हाँ जी, कुछ कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ, जल्दी से वैल्यू बताएं इनकी फटाफट से। साइन 120, कॉस 150, साइन 225 डिग्री, साइन 300 डिग्री, साइन 405 डिग्री, साइन -60 डिग्री, कॉस -120 डिग्री, कॉस 300 डिग्री, साइन 210 डिग्री, कॉस 210 डिग्री। चलो ये सारी वैल्यूज बताएं, सॉल्व करो फटाफट से इनको। हाँ जी, ग्राफ बनाए होंगे सबसे पहले, साइन और कॉस के ग्राफ बनाए होंगे। इधर देखें, साइन का ग्राफ क्या बनाया हो, फटाफट बताओ मेरे को। साइन का ग्राफ क्या बनाया हो, ऐसा कुछ साइन का ग्राफ बनाए होंगे। ये क्या ऐसा साइन का ग्राफ बनाए हो? अरे बनाए हो। ये वैल्यू कितनी होती है, ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री, ये कितना होता है 180, ये कितना होता है 270, ये कितना होता है 360, ये कितना होता है 450। ऐसे 90 90 जोड़ते जाओगे। इधर ये कितना होता है -90, ये कितना होता है -180, ये कितना होता है -270, ये कितना होता है -360। ऐसे अब मुझे जो भी जो क्वेश्चन में साइन की वैल्यू पूछी है, देखो फटाफट फटाफट निकालते जाओ। सबसे पहले इधर देखें, साइन 120, तो पहले 120 देखो कहां होगा, 120 क्या होगा 90 के इधर कूदू। पहला कूदते कितना कूदते हैं 30, कितना कूदते हैं 30। 90 पे वैल्यू कितनी, 90 पे वैल्यू कितनी एक, तो एक के जस्ट पास में, एक के जस्ट पास में कितना होगा, बोलो भाई √3/2, तो ये आ जाएगा √3/2। ठीक है, और क्या पूछा, साइन 225, देखो साइन 225, जल्दी बताओ साइन 225, 225 कहां होगा 225, देखो 180 और 270 के बीच में, अरे होगा 180 पे वैल्यू कितनी है, 180 पे वैल्यू कितनी है, 180 से इधर कूदा, दो 180 से इधर कूदा तो 210 पे पहुंचा। अरे 180 से इधर कूदूंगा तो 30 कूदूंगा तो कितने पे पहुंचा 210 पे। फिर 225 निकालना है मुझे, फिर 15 और कूदा, क्या दो बार कूदा इधर, और दो बार कूदा इसका मतलब जीरो से दो बार कूदो, जीरो से हाफ 1/√2। अरे यही तो होगा, तो प्लस का कि माइनस का, माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/√2। क्या समझ में आया। अगला साइन 300, साइन 300, 300 कहां होगा देखो 270, ये रहा 270 से इधर कूदूंगा तो पहली बार कूदते क्या 300 पे पहुंच जाऊंगा। 270 पे वैल्यू कितनी है बोलो, -1 के जस्ट पास में, -√3/2। अरे यही होगा। अगला साइन 405, 405 देखो 360, ये रहा 360 से इधर कूदा तो 30 कूदा मतलब 390 पे पहुंच गया, फिर 15 और कूदा तो 405 पे पहुंच गया, मतलब कितनी बार कूदना पड़ा, दो बार। जी यहां 360 पे वैल्यू कितनी है जीरो, जीरो से दो बार कूदो, जीरो से हाफ 1/√2, यही तो होगा। प्लस का कि माइनस का, ये प्लस का 1/√2।
क्या समझ में आया? अगला साइन -60, साइन -60, इधर सुनो, -60, -60 देखो ये -90 है, -60 मतलब या इधर की तरफ कूदो, कितना कूदू? 30, एक बार कूदना पड़ेगा, हाँ कि ना? 90 से इधर एक बार कूदूंगा तो 30 कूद जाऊंगा, तो -60 पे पहुंच गया, इसका मतलब 90 पे वैल्यू कितनी? -90 पे वैल्यू कितनी है? -1, तो -1 के जस्ट पास में -√3/2। क्या समझ में आया? कॉस है साइन, ये साइन, चलो इधर देखो, साइन 210, 210 क्या होगा देखो, ये 180, 180 से इधर कूदते ही 30 कूदोगे मतलब कितना हो गया? 210। अरे यही तो पूछा है, तो एक बार कूदोगे तो देखो 180 पे वैल्यू कितनी है, तो जीरो के जस्ट पहली बार कूदोगे, जस्ट पहली बार कूदोगे तो जीरो के पास वाली वैल्यू क्या होगी? -1/2, यही हो जाएगा। तो साइन के तो सारे आंसर लिख लीजिए, आंसर होंगे क्या? पल्ले पड़ा। ऐसे कॉस वाला ग्राफ बनाओ, कॉस वाला ग्राफ बनाओ जल्दी से। कॉस वाला ग्राफ ऐसा कुछ होता था, ऐसा, ये कॉस का ग्राफ होता था। ठीक है, ये वैल्यू कितनी कितनी देखो, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री, ये 450 डिग्री, इधर की तरफ ये -90 डिग्री, ये -180 डिग्री, एंड सो ऑन, ऐसे। ठीक, अब सुनो, पहला कॉस 150, 150 देखो, 150 मतलब ये रहा 180, 180 पे वैल्यू कितनी? बोलो भाई, -1, तो 150 मतलब इधर पहली बार कूदू, पहली बार कूदते 150 पे पहुंच जाऊंगा ना, तो -1 के जस्ट पास में, बोलो, ये हो जाएगा -√3/2। क्या समझ में आया? कॉस -120 देखो, कॉस -120, -120 देखो, ये -90, -90 से -90 पे वैल्यू कितनी है? 0, तो इधर एक बार कूदते ही क्या -120 पे पहुंच जाऊंगा? तो जीरो के जस्ट पास में, जीरो के जस्ट पास में, हाफ, प्लस का कि माइनस का? माइनस का, माइनस का। क्या वैल्यू समझ में आ रही है? 300, कॉस 300, 300, 300, 300, 300 देखो, 270 ये रहा, 300 यहाँ कहीं होगा कि नहीं होगा? 270 से कितनी बार कूदूं तो 300 पहुंच जाऊंगा? एक बार, तो 270 पे वैल्यू कितनी है? 0, तो 0 से एक बार कूदो, 0 से एक बार कूदोगे कहां पहुंचोगे? हाफ पे। 0 से एक बार कूदोगे तो वैल्यू हाफ हो जाएगी, प्लस का हाफ के माइनस का? प्लस का हाफ। ठीक है, अगला 210 देखो, 180, 180 से एक बार कूदूंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा? 210 पे, पल्ले पड़ रहा, 180 पे वैल्यू कितनी? -1, -1 के जस्ट पास में, -√3/2 ये आ जाएगा। क्या ये समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो मतलब साइन कॉस में तुम्हें कोई भी वैल्यू देगे तो आगे अटकने वाले नहीं हो। ठीक है, साइन कॉस में कुछ भी वैल्यू दे दे, किधर भी, प्लस में, माइनस में, इधर उधर कुछ भी दे दे, कहीं नहीं अटकोगे अगर ये समझ में आया तो। बस हमने क्या करा है, सिर्फ ये दो ग्राफ से सोल्व किया सब कुछ, और ये दो ग्राफ बनाने इतने टफ नहीं है, जल्दी जल्दी बन जाएंगे, 1 सेकंड में ग्राफ बनते हैं। अरे क्लियर है? अब आगे चलते हैं, आज का पढ़ते हैं, इधर देखें, इधर सुनो, आज अपन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले। इधर सुनो, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले जो क्लास 9 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 से लेके 11 12 के जो भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अपने काम आएंगे वो सारे फॉर्मूले देखेंगे। आज अपन पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। इधर सुनो, सबसे पहले पहले फॉर्मूले, इधर देखो, सबसे पहले मान लो ये y एक्सिस है, सारे याद करा दूंगा मैं, टेंशन मत लो तुम। इधर देखो, ये x एक्सिस है,
बस जो मैं बोल रहा हूँ सुनते जाओ, कुछ दिमाग नहीं लगाना खुद का। इधर देखें, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। यहाँ एंगल, यहाँ देखो, यहाँ एंगल कितना, इस लाइन का एंगल कितना, 0। इधर से इधर घूमते जाओगे, ये एंगल कितना होगा, 90। ये एंगल कितना होगा, जवाब दो, ये एंगल कितना होगा, 270। और इधर एंगल कितना होगा, 360। ऐसे घूमते जाओगे तो ये एंगल पॉजिटिव में होता था और ये एंगल नेगेटिव में होता था, हाँ कि ना। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमते थे, एंटी क्लॉकवाइज घूमते थे तो एंगल क्या होता था, पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज घूमते थे तो एंगल क्या होता था, नेगेटिव। कोई दिक्कत इसमें? अब सुनो, ये एंगल है 0 डिग्री, ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ये एंगल हो गया 180 डिग्री, ये एंगल हो गया 270 डिग्री, और ये एंगल हो गया वापस से 360 डिग्री, और फिर घूम के जाओगे तो 450, और इस तरह चलता जाएगा। क्लियर है? अब सुनो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, 0 से 90 के बीच में जो होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब सुनो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपन ने कितने पढ़े थे, कल पढ़े। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने पढ़े, 6। कितने पढ़े, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं वो पॉजिटिव है पहले क्वाड्रेंट में। इसका मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक सब पॉजिटिव है इधर, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। क्या बोला, पल्ले पड़ा? थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और टेन का उल्टा कॉट, वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो इसको ASTC रूल करके याद रख सकते हो, ASTC। इसका मतलब A मतलब ऑल, सारे पॉजिटिव फर्स्ट में, S मतलब साइन, साइन पॉजिटिव है सेकंड में। साइन और साइन का उल्टा, साइन पॉजिटिव होगा तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा। अरे साइन थीटा मैंने बोला, इधर सुनो, साइन थीटा मैंने बोला 3/5, तो कोसेक थीटा कितना होगा, 5/3। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। नहीं समझ में आया? तो ये लिखने की जरूरत नहीं कि साइन और साइन का उल्टा पॉजिटिव होगा। तो A मतलब सारे पॉजिटिव है, S मतलब साइन पॉजिटिव है, T मतलब टेन पॉजिटिव है, C मतलब कॉस पॉजिटिव है। तो ये फर्स्ट में, ये सेकंड में, ये थर्ड में, ये पॉजिटिव में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये इस तरह से ध्यान रखोगे, क्या ध्यान रखोगे, अरे ध्यान रखोगे। अब फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, इधर सुनो। सबसे पहले फॉर्मूले जो क्लास 10th में हमने पढ़े होंगे, इधर देखो। क्लास 10th में सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा होगा, साइन और कोसेक जो होते हैं, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। ये पढ़ा है ना। साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/कोसेक थीटा, या उल्टा भी कोसेक थीटा को लिख सकते हो 1/साइन थीटा। अरे तो इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ। ये समझ में आया क्या? दूसरा, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/सेक थीटा। कॉट टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/कॉट थीटा। ये तो क्लास 10th में पढ़े होंगे, पढ़े हो, क्लास 10th में ये फॉर्मूले पढ़े होते हैं, पढ़े हो ना। दूसरे फॉर्मूले इधर सुनो, ये पहला फॉर्मूला। दूसरे फॉर्मूले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये पढ़े हो, ये सब 10th वाले रिवाइज करा रहा हूं अभी, ये तो पढ़े हो, पढ़े हो ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, बोलो भाई, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या ये पढ़े हो? ये दूसरे फॉर्मूला है। पहले फॉर्मूले ये साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, ठीक है। दूसरे फॉर्मूले साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का सम कितना होगा, 1। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या ये याद है सबको? आगे चलते हैं, इधर देखो। तीसरे फॉर्मूले, तीसरा फॉर्मूला इधर देखो। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। कॉस
माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा। इधर सुनो, मैंने क्या बोला, साइन अंदर वाला जो एंगल है वो एंगल नेगेटिव है, अंदर वाला एंगल क्या है, नेगेटिव में। तो साइन में जब भी अंदर नेगेटिव लिखा हो तो उसको बाहर निकाल सकते हो। जैसे साइन माइनस 120 लिखा है तो उसको ऐसे लिख सकते हो माइनस साइन 120। क्या बोला, पल्ले पड़ा। तो कॉस को छोड़ के देखो, कॉस माइनस जो है वो 50 जाता है, उसमें माइनस बाहर नहीं आ रहा। कॉस और कोस का उल्टा क्या, कॉस का उल्टा क्या, सेक। तो कॉस और सेक दोनों इस माइनस को 50 जाते हैं, बाकी सब में माइनस बाहर आएगा। देखो अंदर माइनस लिखा हुआ उसको बाहर ला सकते हो। क्या फॉर्मूला समझ में आया। मैंने बोला साइन के अंदर जो एंगल लिखा हुआ, एंगल अगर नेगेटिव में लिखा हो तो उस नेगेटिव को बाहर ला सकते हो। टेन के अंदर एंगल अगर नेगेटिव में लिखा है तो उस नेगेटिव को बाहर ला सकते हो। पर कॉस जो है उसमें बाहर नहीं आने वाला। कॉस का उल्टा क्या, सेक। सेक में भी ये बाहर नहीं आएगा। क्या बोला, पल्ले पड़ा। कितनों को समझ में आए। ठीक है, ये फॉर्मूला 3 हो गए। इधर सुने, चौथा फॉर्मूला इधर देखो। चौथा फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। देखो एंगल में लिखा हुआ है कुछ 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 प्लस कुछ कुछ ऐसा, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला थोड़ी सी देर घूरो याद हो जाएगा। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब अगर ये याद है तो ये निकाल सकते हो। इधर देखो साइन ए माइनस बी। एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। तुम्हें याद है, मेरे को पता, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो सुनो, इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में क्या चेंज है। इधर सुना, यहाँ बी क्या था, प्लस में, और यहाँ बी क्या है, माइनस में। तो इसी फॉर्मूले में बी की जगह माइनस बी पटक दो। इसमें यहां से यहां आने में क्या करा मैंने, बी की जगह क्या पटका, ये सेम चीज लिखी है। इसमें बी पॉजिटिव है, इसमें बी क्या है, नेगेटिव। क्या समझ में आ रहा। तो इसका भी सेम ही रिजल्ट आएगा, जस्ट बी की जगह माइनस बी पटक दो। तो देखना क्या लिखोगे, साइन ए कॉस माइनस बी प्लस कॉस ए साइन माइनस बी। अब सुनो, अभी अपन ने पढ़ा है कॉस माइनस थीटा, क्या माइनस बाहर आता है, कॉस माइनस थीटा में क्या है, माइनस बाहर आता है। ये माइनस 50 जाता है, ये माइनस तो 50 जाता है, कॉस माइनस को 50 जाता है, तो ये माइनस बाहर नहीं आएगा। मतलब ये तो ऐसा कैसे बन गया, साइन ए कॉस बी। क्या ये समझ में आया। अब देना प्लस कॉस ए वैसा का वैसा, साइन माइनस बी, क्या ये माइनस 50 पाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा। माइनस बाहर आता है, यहां पे आ गया माइनस। ये फॉर्मूला होगा इसका। क्या ये समझ में आया। साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला आया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये इससे ही आया है। याद ये रखोगे तो ये तो अपना आप ही याद है। बी की जगह माइनस बी पटकना है, तो पूरी में बी की जगह माइनस बी पटक दिया। क्या ये समझ में आया। अगला इधर सुनो, मैं बोलूं साइन 2a, साइन 2a सुनना एक मिनट। अब साइन 2a ये कैसे लिख सकते हो, देखना एक मिनट। साइन 2a, 2a को क्या लिख सकते हो, a प्लस ए। साइन 2a को क्या लिख सकते हो, a प्लस ए। इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये गलत लिखा हूं क्या, अरे इस 2a को ऐसा लिख सकता हूं। अगर इतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपसे फिजिक्स नहीं समझ में आएगी, किसी भी हालत में नहीं आएगी। कोई उल्टा लटक जाएगा तो भी नहीं समझ में आएगा, अगर यही नहीं पल्ले पड़ रहा। 2a को मैंने लिखा हूं a प्लस ए। अरे ये समझ में आया। ये फॉर्मूला अभी पढ़े, साइन a प्लस बी, ये अभी पढ़े हैं ना। साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसका फॉर्मूला लिखो, देखना साइन ए
कॉस बी, बी बी मतलब यहाँ पे कितना है ए, प्लस कॉस ए साइन बी, साइन बी, बी बी कितना है ए। ये समझ में आया? अब देखो ये क्या लिखा हुआ है साइन ए कॉस ए, ये भी लिखा हुआ है साइन ए कॉस ए, ये क्या लिखा हुआ है साइन ए कॉस ए, और ये भी क्या लिखा हुआ है साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए एक ही चीज है। तो 3 × 4 बोलूं या 4 × 3 बोलूं, दोनों चीजें क्या है सेम। तो साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, ये क्या बन गया साइन ए कॉस ए, ये भी साइन ए कॉस ए, तो क्या बन गया 2 साइन ए कॉस ए। क्या समझ में आया? तो ये इसका फॉर्मूला, ये ध्यान रखोगे, इसका फॉर्मूला ये ध्यान रखोगे, इसका फॉर्मूला तो ये है ही सही, ये चौथा फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला ऊपर वाला ही है, उसको चेंज किया, ऐसे चेंज किया फिर ऐसे चेंज कर दिया, फॉर्मूला तो मेन ऊपर वाला ही। क्या ये समझ में आया? आगे इधर सुनो, पांचवें फॉर्मूले पे चलते। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, सुनो कॉस ए प्लस बी क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फॉर्मूले को थोड़ी देर घूरो, कॉस ए प्लस बी होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब तुमसे ये पूछ रहा हूं, ये खुद बताओ, अभी मैंने जैसे ऊपर वाला करा था वैसे ये करोगे? करो, क्या करोगे? ये इसमें और इसमें क्या चेंज किया? बी की जगह क्या पटका माइनस बी, तो इस फॉर्मूले में बी की जगह क्या पटक दो माइनस बी, तो पटको कॉस ए कॉस बी कॉस माइनस बी माइनस साइन ए साइन माइनस बी। अब बस इसको सॉल्व कर लो, आ देना कॉस ए ही रहेगा, कॉस में माइनस होता है तो ये माइनस बाहर आता है, कॉस तो माइनस को क्या करता है पचा जाता है, तो ये माइनस बाहर आने वाला, तो ये ऐसा कैसा ही रहेगा, ये माइनस ऐसा कैसा, साइन ए, इसका क्या होगा ये माइनस बाहर आएगा, और माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, यानी इसका फॉर्मूला ये बन गया। क्या समझ में आया? अब अगला देखना, मैं ये पूछ रहा हूं कॉस 2a, कॉस 2a करो, खुद से करो, कॉस 2a कॉस 2a, हाँ इसको क्या लिखोगे कॉस 2a को क्या लिखोगे a प्लस ए लिख सकते हो। अब यहां पे फॉर्मूला देखो कॉस a प्लस बी, क्या फॉर्मूला पता है कॉस a प्लस बी क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बताओ जल्दी से, कॉस ए कॉस बी, बी भी कितना है ए माइनस साइन ए साइन बी, ये क्या बन गया कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला बन गया। क्या ये समझ में आया? अब सुनना एक मिनट, इधर देखो, यानी cos 2a का फॉर्मूला ये आया, सुनो cos 2a का फॉर्मूला ये आया। अब याद करो अपन ने दूसरा फॉर्मूला जो पढ़ा था, दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ये सारे सीक्वेंस में जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे याद होने चाहिए। दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़े थे, देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना पड़ता है एक, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना पड़ा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना पड़ा कोसेक स्क्वायर थीटा।
अब इसमें हिंदी अंग्रेजी क्या है ये नहीं समझ में आ रहा, मतलब मंद बुद्धि हो तो। ये तो 10वीं का पढ़ा रहा हूं दोबारा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना है? सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना है? कोसेक स्क्वायर थीटा। अब सुनना, यहाँ जो अपन ने पांचवा फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, इस पांचवें फॉर्मूले में अपन ने पढ़ा है cos 2a। cos 2a ये आया। अब मैं चाहता हूं ये पूरा का पूरा साइन में कन्वर्ट कर दूं, मतलब ये पूरा साइन में लिखूं। किस में लिखूं? साइन में। तो मैं देखना ये यूज कर रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये कितना होगा? बोलो। एक। अब मैं क्या चाहता हूं ये पूरा किस में हो जाए? साइन में। तो देखो ये तो साइन में है, इसको साइन में करूं। ये तो साइन में ही लिखा हुआ है, ये इसको साइन में करूं, इसको साइन में करूंगा तो क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको लिखा माइनस साइन स्क्वायर। कितना बन गया? 1 माइनस एक्स माइनस एक्स, 1 माइनस 2x। ये सॉल्व करो। 1 माइनस 2, तो ये यही लिखा हुआ है 1 माइनस कुछ कुछ माइनस कुछ कुछ। वो सेम कुछ कुछ है तो दो बार जुड़ जाएगा। अरे पल्ले पड़ रहा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। क्या समझ में आया? अच्छा इधर देखें, इसको अगर मैं चाहता हूं पूरा कॉस में कन्वर्ट करना, मैं चाहता हूं पूरा कॉस में कन्वर्ट हो। अभी किस में कन्वर्ट किया? पूरा साइन में। अब मैं चाहता हूं पूरा कॉस में कन्वर्ट हो। पूरा कॉस में कन्वर्ट हो तो इसको तो ऐसा का ऐसा ही रहने दो। इसको क्या लिख दूं? इसको पूरा किस में कन्वर्ट करना चाहता हूं? तो ये कॉस में, ये कॉस में लिखो। कॉस में क्या लिखो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखोगे। ये देखना, ये बन गया कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या ये समझ में आया? कितना बन गया सर, जल्दी बताएं। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ये पूरा कॉस में कन्वर्ट हो गया। तो ये तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए कॉस 2a के। कॉस 2a के तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। कॉस 2a का ये फॉर्मूला होता है, इसको इसमें भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आगे बढ़ने से पहले इनको छापें और याद करें। आगे बढ़ने से पहले इनको छापें और याद करें। हाँ जी, ये करो।
चलो जी, ये छाप लिए होंगे। छाप लिए तो अब तीन फॉर्मूले याद करो। देखो सुनो, सबसे पहले तीन फॉर्मूले याद करो, साइन 2a का और कॉस 2a के तीनों फॉर्मूले। साइन 2a का याद करो और कॉस 2a के तीनों फॉर्मूले याद करो। मैं जो बोला सिर्फ वो याद करो अभी। साइन 2a याद करो और कॉस 2a के याद करो फॉर्मूले। चलो मैं भूल गया, पेज पीछे चला गया, आप बताएं मुझे। साइन 2a का फॉर्मूला, 2 साइन ए कोस ए। ठीक है, बहुत उम्दा, ये सबको याद हो गया होगा। ये सबको याद हो गया। अब सुनो, आगे से इस फॉर्मूले को कैसे ध्यान रखोगे, सुनो। इसको ऐसे ध्यान रखोगे, साइन डब्बा। क्या ध्यान रखोगे? साइन डब्बा। इसको लिख सकते हो 2 साइन डब्बे का आधा कॉस डब्बे का आधा। ये चीज यही लिखी थी। इधर देखो कैसे, साइन डब्बा, इसको ऐसे पढ़ो कि ये डब्बा है, साइन डब्बा। तो ये क्या लिखा, आंसर कितना आया, 2 साइन डब्बे का आधा कॉस डब्बे का आधा। ये याद ऐसे रखना है, ऊपर वाला फॉर्मूला ऐसे याद रखना है। आगे से जब भी बोलोगे तो ऐसे बोलोगे कि साइन डब्बे को क्या लिख सकते हैं, साइन डब्बे को लिख सकते हैं 2 साइन डब्बे का आधा इंटू कॉस डब्बे का आधा। अब इसका यूज क्या देखना, अगर मैं ऐसे बोलूं साइन 60, तो तुम सर ऐसा तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं। पढ़ा है, ये लिखा हुआ साइन डब्बा। क्या लिखा हुआ है, साइन डब्बा। इसको क्या लिख सकते हो, 2 साइन 2 साइन डब्बे का आधा कॉस डब्बे का आधा। इसको ऐसे लिख सकते हो। दिमाग में गया थोड़ा बहुत? अरे गया क्या? आगे से साइन साइन 2a से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसको ऐसे ध्यान रखोगे, साइन डब्बा तो उसको ऐसे लिख सकते हो 2 साइन डब्बे का आधा इंटू कॉस डब्बे का आधा। जब भी मेरे को ऐसी जरूरत पड़ेगी मैं ऐसे लिख सकता हूँ। क्या बोला, पल्ले पड़ा? जैसे ऐसे देखना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा। देखना, ये लिखा हुआ साइन डब्बा। क्या लिखा हुआ है, साइन डब्बा। मेरे को अगर आधे आधे में तोड़ देना तो देखना, ऐसे लिख सकता हूँ इसको 2 साइन डब्बे का आधा कॉस डब्बे का आधा। इसका फॉर्मूला ये बन गया। क्या बोला, समझ में आया? तो वो ध्यान ऐसे रखना, ये ऐसा मत ध्यान रखना सर 2a कोई a लिख सकते हैं, नहीं, वो कुछ भी लिखा होगा तो उसका आधा यहां लिख सकते हो। क्या मैं ये समझाने में थोड़ा बहुत, क्या बोलूं, सक्सेसफुल रहा? मतलब ये समझ में आया क्या? अच्छा, ये फॉर्मूला याद हो गया सबको, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इधर सुनो, अगला फॉर्मूला मैंने बोला था cos 2a याद करो। cos 2a तुमने क्या याद करा है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, या इसी का, इसके तीन फॉर्मूले थे ना? क्या क्या था और दूसरा क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और क्या था 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। यही थे, ठीक है। इसको भी ऐसे ही याद रखो, कॉस डब्बा, कॉस डब्बा इक्वल टू कॉस स्क्वायर डब्बे का आधा माइनस साइन स्क्वायर डब्बे का आधा। अब वो ए मत पढ़ो, ए तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तुम्हें लगा कि ए लिखा होगा तो ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, नहीं, या कुछ भी लिखा हो तो उसका आधा यहाँ तोड़ के लिख सकते हो। क्या बोला, पल्ले पड़ा? इन तीनों से सुनना, एक मिनट, इन तीनों से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूं, इधर देखो। इन तीनों से ज्यादा ये काम के, इधर देखो, इस सेकंड फॉर्मूले को देखो, सेकंड फॉर्मूले को देखो। सेकंड फॉर्मूला क्या लिखा है, कॉस डब्बा इक्वल टू
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर डब्बे का आधा, यही तो लिखा है। अरे लिखा है ना, इस सुनना, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर लियो, इस माइनस वाले को इधर ले जाओ और इसको इधर लियो, क्या बनेगा ये? 1 माइनस कॉस डब्बा बना ना, 1 माइनस कॉस डब्बा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर डब्बे का आधा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों कम काम आएंगे, वही ज्यादा काम आएंगे। 1 माइनस, जब भी ऐसा कुछ लिखा हुआ दिख जाए तुम्हें, और ये दिखेगा फिजिक्स में कई बार, 1 माइनस कॉस डब्बा, 1 माइनस कॉस, कॉस कुछ कुछ, 1 माइनस कॉस कुछ कुछ लिखा होगा, उसको ऐसे लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर, वो जो कुछ कुछ लिखा है उसका आधा। सर ये कुछ कुछ क्या है? अरे कुछ कुछ मतलब कुछ भी लिखा है, ऐसे लिखा हुआ है, देखना ध्यान सुनो, कंफ्यूज मत होना, इसको ऐसे लिखा हुआ है, ये लो, अभी नहीं पता पढ़ रहा, मेरे को पढ़ना भी नहीं आ रहा ये क्या है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसको बोलते हैं ओमेगा, क्या बोलते हैं? ओमेगा, ओमेगा नहीं ओमेगा, ओमेगा। कई लड़के ओ मेगा, नहीं ये नहीं है, ओमेगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा इंटू टी। तो अब देखना ये क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर नहीं, 1 माइनस कॉस, हाँ ये देखो 1 माइनस कॉस कुछ कुछ, 1 माइनस कॉस कुछ कुछ अभी पढ़े, इसको क्या लिख सकते हो? 2 साइन स्क्वायर कुछ कुछ का आधा। अरे डब्बे का आधा लिखोगे, यानी इसको ऐसा लिख सकते हो, ओमेगा का आधा नहीं, ओमेगा टी बाय का आधा, ओमेगा का आधा नहीं। क्या समझ में आया? ये फॉर्मूला कितनों को समझ में आया? ये लाया यहीं से ही। अच्छा इधर देखें, अगला इसको देखो, ये उधर ले जाओ, ये 1 उधर ले जाओ, माइनस वाला उधर ले जाओ, क्या बन गया? हाँ प्लस का 1, तो क्या बन गया? 1 प्लस कॉस डब्बा, हाँ 2 ए मत पढ़ो, उसको डब्बा पढ़ो, तो ये क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर डब्बे का आता। क्या ये समझ में आया? ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा काम के, बहुत 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 बहुत, बहुत ज्यादा काम के। ये तो सुनो, 1 प्लस कॉस डब्बा लिखा हो तो उसको लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर डब्बे का आधा, और 1 माइनस कॉस डब्बा लिखा हो तो उसको लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर डब्बे का आधा। थोड़ी देर गुरु याद हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। 1 प्लस कॉस डब्बा और 1 माइनस कॉस डब्बा, दोनों का फॉर्मूला बस यही है, 1 प्लस कॉस डब्बा 1 माइनस कॉस डब्बा, इसको ये लिख सकते हो, इसको ये लिख सकते हो, और इसको छाप लो। याद ये रखने हैं, ये भूल जाओगे चल जाएगा एक बार, पर ये याद रखना। हाँ जी, हेलो चुन्नू मुन्नू, जल्दी बताओ, ये याद हो गए क्या? ये याद हो गए क्या? नहीं मैं तो याद करो इसको।
अच्छा सुनो, आगे चलते हैं। 5 फॉर्मूले हो गए, अब छठे पे चलते हैं। इधर देखें, 6th फॉर्मूला। ये वैसे बहुत ही कम काम आएगा, पर बताने के लिए ऐसे बता दे रहा हूँ, ठीक है? नहीं तो तुम कहोगे मास्टर ने हमें पढ़ाया नहीं। इधर देखो, वैसे काम नहीं आएगा ये, ठीक? इधर देखो, 10a+b, ठीक है? जैसे साइन a+b पढ़ लिए, कॉस a+b पढ़ लिए, अब पढ़ने वाले हैं क्या? 10a+b, ठीक है? अब ये वैसे काम नहीं आएगा, बहुत ही रेयर काम आएगा। इधर सुनो, 10a+b, 10a+b क्या होता है? 10a+10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। क्या होता है 10a+b? क्या होता है 10a+10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, ठीक है? अब ये खुद कर दो, बता दो फटाफट से। b की जगह क्या पटकोगे? b की जगह क्या पटकोगे? माइनस माइनस बी पटक दोगे तो ये बन जाएगा 10a, ये तो ऐसा कैसा ही। या माइनस बी पटकोगे तो माइनस कूद के बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा -10b अपॉन 1। ये 10, ये माइनस का माइनस, 10a का a, 10a का a, 10b की जगह क्या पटकना है? -b, और -b पटकूंगा तो कूद के माइनस बाहर आ गए तो ये प्लस हो गया। क्या समझ में आया? ये भी खुद कर दो, 10 2a। क्या करोगे 2a में क्या लिखोगे? a+a, फटाफट से लगा दो, इसको लिखो a+a। फटाफट क्या बनेगा बताओ? 10a+10a मतलब 210a, 10a+10a 210a हो गया, अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10a, 10 स्क्वायर a। क्या समझ में आया? याद ऊपर वाला रखो, नीचे वाले तो कभी काम आने भी नहीं, और नीचे वाले काम आने हैं तो वो इससे निकल जाएंगे। अरे ऊपर वाला याद रखोगे तो ये तो निकल जाएंगे ना। छाप लो इसको। हाँ जी, इधर देखें, अब लास्ट कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं, इधर देखो। ये कौन सा फॉर्मूला था? 6। अगला देखो 7वें, ये फॉर्मूला इधर देखें। इन फॉर्मूलों को याद रखने की ट्रिक पहले बता रहा हूं, बाद में फॉर्मूले बताऊंगा। इधर देखो, कौन सा क्वाड्रेंट? ये सब पढ़ चुके, जो भी मैं बोलूंगा अगले 5 मिनट वो सब पढ़ चुके हो। कौन सा क्वाड्रेंट? बहुत बढ़िया। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव? ऑल, सारे पॉजिटिव। साइन, साइन और कोसेक, अरे सही है।
कॉस, और कॉस का उल्टा सेक। अब इसका मतलब क्या हुआ सुनना, ये एंगल कहां से कहां तक है ये, तो यानी कॉस 270 से लेके 360 के बीच में कुछ भी लिखा हुआ तो पॉजिटिव आएगा। अब जैसे मान लो लिखा कॉस 278, मेरे को वैल्यू तो नहीं पता, तो मेरे को ये पता है कि ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, और फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव आएगा। ये समझ में आया? मैं बोलूं 10 300 डिग्री, अब सुनना एक मिनट, मैं वैल्यू पूछ ही नहीं रहा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ये पॉजिटिव आएगा आंसर कि नेगेटिव आएगा। 300 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, और फोर्थ में 10 पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, नेगेटिव, तो ये आंसर नेगेटिव आएगा, जो भी आएगी वैल्यू वो नेगेटिव होगी। ये वैल्यू नहीं पता कितनी आएगी, ये नहीं पूछ रहा हूँ कितनी आएगी, मैं ये पूछ रहा हूँ ये पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव, ये कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यानी ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव कि नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में कॉस, नेगेटिव, ये आंसर नेगेटिव आएगा, जो भी आएगी वो नेगेटिव आएगी वैल्यू। क्या इतना समझ में आया? अब सुनना एक मिनट, इधर देखें, ये लाइन पे एंगल कितना है, ये लाइन पे एंगल कितना है, 90, मतलब पाई बाय 2, 90 डिग्री या पाई बाय 2 लिखते हैं उसको। ये लाइन पे एंगल कितना है, पाई, या उसको क्या बोलते हैं 180। ये लाइन पे एंगल कितना है 3 पाई बाय 2, या उसी को बोलते हैं 270। ये लाइन पे एंगल कितना है 2 पाई या 360 बोल दो। समझ में आ रहा? अब सुनना, जो आगे बोल रहा हूं वो ट्रिक है याद रखने की, फॉर्मूले आगे जो फॉर्मूले बताऊंगा उनको याद रखने की ट्रिक है। देखना क्या कह रहा हूं, जो सुनना, एक मिनट ध्यान से इधर देखो, जब भी इस लाइन को इधर या इधर जाओगे, इस लाइन के इधर या इधर जाओगे, वर्टिकल लाइन के, इस लाइन के इधर या इधर जाओगे, तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। मैं जो बोल रहा हूं बस याद रखो, अभी देखना सारे कितने फॉर्मूले होंगे सारे के सारे याद हो जाएंगे तुम्हें, देखना। मैंने कहा जब भी इस लाइन के इधर या इधर जाओगे तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, और कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में। टेन बदल जाएगा कॉट में, और कॉट किस में बदल जाएगा, टेन में। सेक बदल जाएगा कॉसेक में, और कॉसेक बदल जाएगा सेक में। बस इतना ध्यान रखना, आप देखना सारे के सारे फॉर्मूले तुम्हें याद हो जाएंगे फटाक से। क्या बोला मैंने, इस लाइन के इधर या इधर जाओ, साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में, कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में। टेन किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में, कॉट किस में कन्वर्ट होगा, टेन में। सेक किस में होगा, कॉसेक में, कॉसेक किस में होगा, सेक में। अब सुनना कैसे, मान लो मैं तुमसे ये पूछूं साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब सबसे पहले तो ये बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई बाय 2 मतलब 90 प्लस कुछ, 90 प्लस कुछ, सेकंड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड। सेकंड में साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, आंसर पॉजिटिव आएगा। आंसर क्या आएगा, अब सुनो मैंने क्या बोला, जब भी इस लाइन के इधर या इधर जाओगे तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, बोलो भाई, यहां देखो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, इस लाइन के इधर गए, समझ में आया? तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, कॉस थीटा आंसर आ जाएगा इसका, इसका आंसर कॉस थीटा। 10-15 बताऊंगा, टेंशन मतलब, एक थोड़ा बहुत तो गया होगा, थोड़ा 10% तो दिमाग में गया होगा। इधर सुन, इधर सुन, मैं बोलूं ये फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान सुनो। कौन सा क्वाड्रेंट, सबसे पहले क्वाड्रेंट जज करो, कौन सा क्वाड्रेंट, पाए प्लस थीटा, पाए प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन,
पॉजिटिव के नेगेटिव? आंसर नेगेटिव आएगा। अब देना पाए प्लस थीटा, क्या इस लाइन को टच करके गए हो? इस लाइन को टच करके नहीं गए। किस लाइन को टच करके गए? इस वाली को। और इस वाली को टच करके जाते हो तो वो कन्वर्ट होते हैं क्या? मैंने क्या बोला, वो कब कन्वर्ट होते हैं? ये इस वाली लाइन को टच करके जाते हो, इस वाली लाइन के इधर या इधर जाओ, इस वाली लाइन के इधर या इधर जाओ, तो ये कन्वर्ट होंगे, नहीं तो कन्वर्ट होने वाले। अभी तो तुम यहां तक पहुंचे और फिर इधर आगे गए, तो यानी कन्वर्ट होने वाले। ये साइन का साइन ही रहेगा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। क्या बोला, पल्ले पड़ा? ध्यान से सुनना, अभी सारे खुद ही बताने लग जाओगे, बस 2 मिनट सुन लो। इधर सुनो, कौन सा क्वाड्रेंट? बोलो भाई। फोर्थ। फोर्थ में कॉस, आंसर पॉजिटिव आएगा। आंसर क्या आएगा? अब सुनो, फोर्थ, फोर्थ में देखो कैसे गए हो, 3π/2 प्लस थीटा, तो 3π/2 प्लस थीटा, क्या इस लाइन को टच करके गए? तो यानी कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? इस लाइन को टच करके जाते हो तो होता है। कॉस किस में कन्वर्ट होगा? साइन। आंसर है। क्या समझ में आया? ये याद रखने में मौत आ जाएगी, याद किसी भी हालत में नहीं हो सकता, ये सारे कई सारे बन जाएंगे इसमें। पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा, π/2 माइनस थीटा, साइन कॉस, कॉस साइन, कोसेक सेक, सब घूम जाएगा। ऐसे जैसे मैं बताया वैसे ध्यान रखो, वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे तुमसे। क्या बोला, पल्ले पड़ा? इधर देखो, इधर देखो, कौन सा क्वाड्रेंट? देखते ही पहले क्वाड्रेंट बताओ। सेम चीज बार बार पूछूंगा, पहले क्वाड्रेंट पूछूंगा, फिर साइन पूछूंगा। साइन मतलब ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? पहले क्वाड्रेंट। फोर्थ, बोलो, लिख दो नेगेटिव। अब ये बताओ, ये टच होके जा रहा है कि नहीं जा रहा? 3π/2 प्लस थीटा टच होके गया, इसका मतलब साइन कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? किस में कन्वर्ट होगा? ये आंसर है। क्या समझ में आया? आगे देखो और देखो, आ जाएगा समझ में, आएगा आएगा तो जाएगा कहां? इधर देखो, कौन सा क्वाड्रेंट? बोलो रे। थर्ड में ये पॉजिटिव के नेगेटिव? आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब सुनना, पाए प्लस थीटा कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। टेन कन्वर्ट होगा क्या? टेन का टेन ही रहेगा। चलो आंसर, क्या समझ में आया? कौन सा क्वाड्रेंट? जवाब दो रे। π/2 प्लस थीटा, सेकंड। सेकंड में ये माइनस, इस लाइन को टच करके गए कि नहीं गए? टेन किस में कन्वर्ट होगा? समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब भी नहीं आया तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। कौन सा क्वाड्रेंट? टू पाई प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। थर्ड कहां दिख रहा है रे? कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। फर्स्ट में ये पॉजिटिव के नेगेटिव? आंसर पॉजिटिव आएगा। इस लाइन को टच करके गए हो, इसका मतलब ये चेंज होगा कि नहीं होगा? ये समझ में आया? आया कि नहीं आया? अब मैं जल्दी जल्दी सवाल दे रहा हूं, फटाफट बताएं।
हाँ जी, अब देखो ये रटने बैठोगे तो कभी याद नहीं होंगे। चलो इधर से स्टार्ट करो। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट दिख रहा है। कौन सा है? फर्स्ट में ये पॉजिटिव, पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा। इस लाइन को टच करके गए, अरे इस लाइन को टच करके गए हो ना, चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, लाइन को टच करके गए हो, तो ये कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? किस में कन्वर्ट होगा? ये आंसर आएगा। क्या समझ में आया? अगला कौन सा क्वाड्रेंट? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पाई बाय 2 प्लस थीटा कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। फोर्थ में ये नेगेटिव पॉजिटिव कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? 3 पाई बाय 2, अरे इतना सिंपल सा है, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, इस लाइन को टच करके कन्वर्ट होगा। साइन किस में कन्वर्ट होगा? मैं नहीं बोलूंगा। थर्ड और नेगेटिव, थर्ड और 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, अरे 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, इस लाइन को टच करके जा रहे हो, ये कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? किस में कन्वर्ट होगा? ये आंसर होगा। क्या समझ में आया? बताएं। कौन सा क्वाड्रेंट? बोलो। पॉजिटिव कि नेगेटिव? पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, इस लाइन को टच करके जा रहे हो तो कन्वर्ट होने वाला। अरे नहीं होगा क्या? कौन पूछा नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? मैं क्वाड्रेंट पूछ रहा हूं सबसे पहले। क्वाड्रेंट कौन सा? बोलो भाई। पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव आएगा। सेकंड है साइन है, पॉजिटिव आएगा। आप ये बताओ ये क्या है? पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, इस लाइन को टच करके आए, कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? बोलो। फर्स्ट, फर्स्ट में ये बोलो पॉजिटिव, कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई। देखना, यहां से घूमे वापस ऐसे आ गए, 2 पाई प्लस थीटा, इस लाइन को टच करके जा रहे हो तो कन्वर्ट होने वाला। ये साइन का साइन ही रहेगा, ये थीटा। बताओ। ए चलो, कौन सा? फोर्थ में ये सही है, कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? बोलो। सेकंड, थर्ड, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बोलो। पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? कॉस किस में कन्वर्ट होगा? साइन हो गया, साइन में कन्वर्ट, थीटा लिखो आगे। बोलो। सेकंड, सेकंड में कॉस, बोलो। पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा, कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? बोलो। होगा। साइन थीटा।
क्या ये पल्ले पड़ा? अगले खुद कर रहे हैं, करते ही रहो, क्या इतना, जल्दी जल्दी करो फटाक से, बता दो मेरे को आंसर। हाँ जी, बताओ, कौन सा क्वाड्रेंट? कौन सा क्वाड्रेंट? रुकना एक मिनट, चुप रहना आप सारे। कौन सा क्वाड्रेंट लास्ट? फोर्थ क्वाड्रेंट, ये पॉजिटिव के नेगेटिव? मेरी आवाज आ रही? देख माइक में नहीं बोल रहा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ तो वैसे आवाज आनी चाहिए। पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा भाई, ये कह रहे हैं पॉजिटिव आएगा, ठीक है। कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। कॉस किस में कन्वर्ट होगा? साइन में, ये कह रहे हैं साइन थीटा आंसर आएगा। सही है गलत है? अगला भी खुद ही बताएगी, बताए कौन सा क्वाड्रेंट? जवाब दे। मैं थोड़ा सा, मेरे कान बड़े हैं पर मेरे को सुनाई कम ही देता है, इसलिए थोड़ा जोर से बोल। हाँ, तीसरा, ठीक है तीसरा। तीसरा क्वाड्रेंट है भाई, तीसरे क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। अगर मुझसे फिजिक्स नहीं समझ में आई, गारंटी लिख के दे सकता हूँ, ब्लैंक चेक के, कहीं समझ में नहीं आएगी, तुम उल्टा लटक जाना बल, नहीं आएगी। इससे बेटर कुछ नहीं समझा सकता भाई मैं, मतलब या तो ये रटवा दूं सारे, ठीक है, रटवाने में वो तुम्हारी मौत आ जाएगी। अभी ये साइन कॉस है, अगले टेन कॉट सेक कोसेक सब आएंगे, कितने रटोगे? हाँ जी, बताएं मोहतरमा, बताओ। अच्छा पॉजिटिव आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में है ये? थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। मुझे लगता था कि मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं, मैं 10 साल से यही पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को आता है समझ में। कितने लोग इसका जवाब दे सकते हैं? पास वाले दो, हाँ। कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। कॉस पॉजिटिव कि नेगेटिव? कॉस नेगेटिव। कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? होगा, किस में कन्वर्ट होगा? बस हो गया, तो आंसर आ गया, इतना ही। ये सही है, ये सही। अगला, पास वाले बताएं, कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। सेकंड में? थर्ड में? कौन से क्वाड्रेंट में है ये? थर्ड में, अच्छा थर्ड में ये कॉस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? यार मैं कैसे, तू क्या चाहती है, मर जाऊं? ये सेकंड क्वाड्रेंट में? मैं माफी चाहूंगा, इससे आसान मैं नहीं करके बता सकता।
चलो वहां बताएं। हाँ अगले कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हे देवी, ओ भाई ऐसे कारनामे क्यों कर रहे थे? हाँ रुक जा रुक जा। अरे चुप रहना सारे। अगर पास वाले तो इधर के सक, इधर के सक, कॉपी बंद कर। हाँ ये कौन से क्वाड्रेंट में? मैं उससे पूछ रहा हूँ। हाँ अब तू शांत रहेगी। हाँ दीवार के पास जो बैठी है मैं उससे पूछ रहा हूँ। हाँ, ये बता कौन से क्वाड्रेंट में? ये कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड। हाँ तो ये कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में। थर्ड में कॉस पॉजिटिव के नेगेटिव? पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा ये कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई। नहीं होगा, ये कॉस का कॉस ही रहेगा, आंसर कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस का कॉस थीटा ही आंसर है। ठीक है बहुत हुआ। अगले क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो है वो होमवर्क ले लेना। अब इससे ज्यादा पूछूंगा तो फिर मेरे को लगेगा कि मैं क्लास में कुछ पढ़ाया नहीं हो, तो यही नहीं समझ में आ रहा। तो ठीक है ये छाप लियो। तो ये छापे। और इसको जो आज पढ़ाया इसको पढ़ के आना, कल इन पे क्वेश्चन करेंगे। तो अगर ये पढ़ के नहीं आए तो कल क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अगर कल आप पढ़ के नहीं आएंगे तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। ठीक है तो इनको सारे को पढ़ के आना। चलो चुन्नू मुन्नू बाय। जाओ तुम जल्दी से इसको छापो और जाओ, इसको पढ़ के आना।